इनपुट एनी इनपुट एनी एंड काउंट टोटल। दूसरा क्वेश्चन बताओ। इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल अपर केस और लोअर। काउंट टोटल अपर केस है लोअर केस। ओके, और इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड काउंट वोवेल और कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, आगे। इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड कॉपी द स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। कॉपी द स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। another string. Next, Input any string and determine whether the string contains double character. double character or not. Okay, और Input any string and determine input any string and reverse it. ओके, स्ट्रिंग को क्या करना है? Reverse. रिवर्स करना है, ठीक है। ओके String and check whether it is palindrome or not. ओके, चलो ठीक है, आज बना देते हैं। जो बना लिए हैं ना वो मिलाइएगा, ठीक है। और जो बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, देखो ये सब क्वेश्चंस बहुत करना जरूरी है। अब बड़ा बड़ा प्रोग्राम जब बनाओगे ना, यही सब का लॉजिक लगता है, बात समझे? तो ये सब क्वेश्चंस क्यों करवाया जाता है कि आपका लॉजिक स्ट्रांग हो, और आप उस करते नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अपना खोल लेते हैं क्या, डेव C++ को, ठीक है। चलिए, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिखने लगा स्क्रीन सबको? ठीक है, ठीक, देखिए चलो बात करते हैं पहला क्वेश्चन पे। एक क्या लेना है, इनपुट लेना ना, तो एक स्ट्रिंग हम इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ड मेन लिख ले पहले। हाँ, किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लो बाबू। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, एक स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आपको एक कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ले ले, कैट टाइप का एक एरे ले ले, जिसका नाम क्या रख लिए, str। कितना एलिमेंट का रख लिए, 20 एलिमेंट का, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हम चुपचाप क्या बोलते हैं कि भाई एक स्ट्रिंग इनपुट देने का मैसेज करवा देते हैं। क्या, इंट को भी अब प्रोग्राम रन करेगा तो आपको सामने वाला को मैसेज आना चाहिए ना, यही हमको इनपुट क्या करना है। तो यहाँ लिख दिया क्या, इंटर एनी क्या स्ट्रिंग, हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिखे, स्कैनफ पर्सन कौन एस, और यहाँ पे क्या लगा दिए str। अब str पे में जो कैरेक्टर है ये बताइए कि टोटल कितना कैरेक्टर है। एक चीज बताओ, मान लो कि सपोज करो कि str 20 एलिमेंट का है, सपोज वो तो है। मान लो सपोज करो कि str में आपने राम इनपुट किया, क्या इनपुट किया, तो राम का पहला कैरेक्टर कितना पर, 0 पर, दूसरा का, तीसरा का 2 पे, और चौथा पे क्या होगा, नल होगा। क्लियर है? मतलब कि चौथा पे नल होगा, मतलब कि तीसरा पोजीशन पे क्या होगा, नल होगा ना। चौथा कैरेक्टर हुआ, लेकिन पोजीशन उसका क्या हुआ, इंडेक्स क्या हुआ। तो अगर हम नल तक पहुंच जाएंगे लूप लगा के, तो वही उसका उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर है क्या। तो हम यहाँ पे 0 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किए ना, एक वेरिएबल ले लेंगे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। चलिए, और 0 से स्टार्ट कर कर हम आपको पिछले क्लास में बताए थे क्या, कि आपको जाना है कहां तक, नॉट इक्वल टू नल तक, याद है। तो यहां लिखेंगे str का कौन, i। अगर ये नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो, तब तक आप चलते रहिएगा, क्या है ना। और यहाँ पे i को एक से क्या करते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख दो, i इक्वल टू i+1, सिंपल है, ठीक है। अब बताओ, अब दिमाग में फिगर लेके चलना, ठीक है। आपके पास str में राम है, str में टोटल एलिमेंट 20 है, तो आपके पास जो राम आपने इनपुट किया वो 0 पर होगा, 1 पे होगा, m और 2 पे होगा, और तीसरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा। तो जैसे ही i इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा तो उसको इक्वल टू नल मिल जाएगा, नॉट इक्वल टू नल नहीं रहेगा, लूप से क्या हो जाएगा। तो i कितने पर नल मिल गया उसको,
3 पर, तो और टोटल राम में कैरेक्टर कितना है? 3 है ना हुआ जी, राम में कैरेक्टर कितना हुआ? तो आई को प्रिंट करा दो, वही उसका कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल क्या कैरेक्टर, है ना जी, टोटल कैरेक्टर इक्वल टू पर्सन क्वांटिटी स्लैश एन, किसका वैल्यू? आई का वैल्यू क्या करवा दो? प्रिंट करा दो, खुद हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए कंप्यूटर डाले COMPUTER, अब सी के लिए नॉट इक्वल टू नल है, ओ के लिए, एम के लिए, यू के लिए, टी के लिए, ई के लिए, और क्या आर तक अगर आई को रोक देते तो वो सातवें को आता। कोई 7वां इंडेक्स पे कौन है? आर है। 8वां इंडेक्स पे कौन है? नल है। तो लूप से क्या हो गया? आई 8 पे गया, कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर, ठीक है, आ गया, है ना? बस उस आई को क्या करवा लिए? प्रिंट करवा लिए। वही हम बोले कि जितना तक कैरेक्टर उतना तक आई चला, और जैसे आई खत्म हुआ लूप से क्या करो? उसको प्रिंट करा दो, वही उसका टोटल नंबर ऑफ क्या है? कैरेक्टर है ना? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो आपको यहाँ पे ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ कि किस तरह से काम कर रहा है ये? नहीं ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। सुनो, आप इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख दो, देखो ऐसे, सुनो यहाँ पे ऐसे भी लिख दो, यहीं पे देखो आई कितना 0 ना, और यहीं पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो। पोस्ट इंक्रीमेंट समझ रहे हो ना? अरे यहाँ देखो ना जी, तुम उसको छोड़ो, जब पढ़ा रहे तो ध्यान देना है, ठीक है? अब बताओ STR का आई में शुरू में कितना मिलाएगा? किससे? 0 वाला से, 0 वाला से मिलाया ना? क्लियर है? अब जब 0 वाला से मिलाएगा तो यहाँ क्या आ गया? नॉट इक्वल टू नल, तो मिलाया तो क्या हुआ? यहाँ पे सी हो गया, फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना? लेकिन अब देखो, अब जब ब्रैकेट नहीं होता है तो इस इंस्ट्रक्शंस को कहां मानता है? अपने अंदर एक इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ आई का वैल्यू बार बार प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि एक ब्रैकेट है ना है अब, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन किसके अंदर मान लिया? लूप पे, कि मेरे अंदर ही है। हम उसको बार बार क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। कंसेप्ट को समझो। देखो हमको पता है कि देखो बार बार रिपीट कर जाएगा। जैसे मान लो हमने कंप्यूटर ही दिया है ना, देखो हमको पता था ना कैर 1 कैर 2, हमको पता था कि उसको मान लेगा किसके अंदर? अपने अंदर मान लिया, क्योंकि ब्रैकेट तो था नहीं क्या, और ये आई बढ़ भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो रहा है। फिर हम क्या दिमाग लगाए कि हम बोले कि तुम्हारा रिलेशन लाइन लूप को हम उसके साथ तोड़ देंगे। यहाँ क्या लगा दिए? सेमीकोलन। देखो कंसेप्ट, थ्योरिकल कंसेप्ट, ये जिसका स्ट्रांग है प्रोग्रामिंग में हर एक सॉल्यूशन मिलता है उसको। ठीक है, कि क्या करना चाहिए हमें इस सिचुएशन पर, कि हम ब्रैकेट भी ना लगाएं, मेरा एक लाइन में व्हाइल लूप भी कंप्लीट हो जाए, और वो माने भी ना कि वो मेरे अंदर है। समझे नहीं पढ़ाया सब? ठीक है, तो आप उस सब चीज को पकड़ कैसे बनता है? अब बहुत सारा क्वेश्चंस क्या किए हुए हैं, बनाए, बहुत सारा दिन दिन भर बैठ के प्रोग्रामिंग करते हो, तब वो सब पकड़ में बनेगा कि कौन सा टूल, कौन सा कंसेप्ट कहां पे यूज करे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दे दिए सेमीकोलन, सेमीकोलन देने में व्हाइल लूप कहता है हम यहीं तक ना हो गए, ये रिपीट करते रहेगा, ये रिपीट करेगा। एक बार 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, क्योंकि आई हम पढ़ा भी रहे हैं, है ना? ठीक है, जैसे ही आई का वैल्यू 8 पे जाएगा, मतलब कंप्यूटर के केस में बता रहे हैं, कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट करो तो उस 8 पे जाएगा, लूप से क्या हो जाएगा? तब जाके एक बार ही प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो कि 8 होगा। देखो तो कुछ भी डाल दें, चलो हम यहाँ पे क्या डाले? अब राम कितना आ गया? अब यहाँ 4 क्यों आएगा? रीजन पे बिट नहीं नहीं, यहाँ पे फिर सुनो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट क्या किया? यहाँ पे समझो, यहाँ पे इनपुट कितना किए? आई 0 से स्टार्ट हुआ, राम इनपुट किए थे ना। अब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, बात को समझो क्या है? देखो हम पहला जो सिंपल तरीका हम बता दिए, ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं क्या क्या कंसेप्ट आपको यूज कर सकते हो। ठीक है, हम एक ही लाइन में रखना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? एक लाइन में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम है ना? क्या ये पोस्ट इंक्रीमेंट? आई 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, और 3 के लिए चला। 3 पे गया था ना, तो उसको नल मिला था। क्या मिला था? नल मिला था। लूप से जब बाहर आया तो 3 से तो 4 ना हो गया होगा, बाद में अपना इंक्रीमेंट तो कर लिया ना? कर लिया, बाद में अपना इंक्रीमेंट क्या कर लिया? कर लिया। तो जब तुम राम डालोगे तो 4 आएगा, कंप्यूटर डालोगे तो 9 आएगा, नहीं ये ना होगा? नहीं समझ मेरा बात क्लियर है? हाँ, अब इसका क्या उपाय हो सकता है? अब एक उपाय हो सकता है कि जितना आया है उसमें से एक कम करके क्या करवा लेंगे? प्रिंट करा लेंगे, नहीं हो जाएगा? ये भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
बताइए, यहाँ पे हमने दिया मान लो क्या राम, अब कितना आया 3, सही है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं और देखो सोचो और समझो और अप्लाई करो कंसेप्ट को, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा क्या कंप्यूटर, देखो तो आया, सही चल रहा है, बताओ। अब यहाँ पे देखो और एक और क्या किया जा सकता था इसमें, अगर हम इसको कहां से स्टार्ट करते, -1 से, तो कोई दिक्कत है, कहां स्टार्ट करते, -1 से, -1 से स्टार्ट करते। तो प्रॉब्लम क्या है कि -1 तो कोई इंडेक्स होता नहीं है, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता, 0 से। तो हम इसको क्या करते कि प्लस प्लस को ना रखकर हम यहां कर दिए, पहले पहले प्री कर लेना, पहले इंक्रीमेंट कर लेना, तब -1 को प्लस प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा 0, 1 से बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा 0 पे पहुंच जाएगा, तो 0 वाला को मिलाएगा, फिर 1 वाला को मिलाएगा, फिर 2 वाला को, फिर किसका 3 वाला को। अब देखते हैं क्या यहाँ पे काम चल जा रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या स्टार्ट किए, राम कितना आया 3, अब हमको -1 भी लगाने की जरूरत है, मतलब लास्ट में -1 लगाने की जरूरत, क्योंकि हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट को भी -1 से स्टार्ट कर दिए, ये भी काम कर रहा है। तो टूल्स और कंसेप्ट ये बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है। कैसे हम करें, क्या हमको सिचुएशन को दे दिया तब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तभी आता है जब बहुत ज्यादा संख्या में आप क्वेश्चन क्या कर चुके हो, बना चुके हो, तो हम अपने आप दिमाग क्या करेगा, काम करेगा, समझे। चलो यहां तक कोई दिक्कत, चलो यहां तक दिक्कत नहीं। तो अब हमको क्या करना है कि सर आप ऐसा कीजिए ना कि फंक्शन से बनाइए, किससे, फंक्शन, हम लोग अपना फंक्शन बना लेंगे, है ना। देखो एक फंक्शन, अब इस चीज को हम किससे बना ले, एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमको लेंथ, उसको स्ट्रिंग दे और मुझे लेंथ क्या कर दे, रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम एक फंक्शन का रिटर्न क्या ले लिए, इंट, फंक्शन का नाम रख लेते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम है strlen, याद है ना, कौन सा नाम है str, तो हम यहाँ रख लेते हैं my strlen, क्या ये मेरा वाला है, आप वाला नहीं, तो इसलिए नाम में क्या लगा दिए, my लगा देते हैं। चलो अब इसको बोलेंगे कि तुमको एक स्ट्रिंग जाएगा, क्या जाएगा, एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कैट टाइप का एक स्ट्रिंग लेगा, इस नाम का ले लेते हैं, एक एरे के फॉर्म, एरे ऐसे ना पास करते थे। तो अब यहाँ पे देखो, बस कुछ नहीं करना, अब ये वाला कोड उठाओ, सुनो ये वाला कोड को क्या करो, उठाओ यहां से क्या करो, कंट्रोल X, और यहाँ पे क्या करो, पेस्ट कर दो, क्या यही ना कोड है, बोलो। और यहाँ पे आई का डिक्लेरेशन ऊपर ही कर लेंगे, है ना, आई ऊपर ही कर लेना। यहाँ पे क्या रखते हैं, इंट किसको, आई को, और आई का वैल्यू को इसको बोल रहे हैं कि भाई आपको प्रिंट नहीं करना, तुमको रिटर्न कर दो, किसका वैल्यू, आई, वही उसका टोटल लेंथ रिटर्न कर देगा, काम हो गया। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेन फंक्शन है। चलो अब यहाँ पे क्या आ गया, मेन फंक्शन। अब यहाँ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मेन फंक्शन को str लिया, मेन फंक्शन ने अपने एक फंक्शन को कॉल किया, किसका, माई str लेन फंक्शन को क्या कर लेगा, कॉल, उसको रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न कर रहा वेरिएबल ले लिया l इक्वल टू क्या, किस फंक्शन कॉल किया, माई str, किसको, लेन फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और यहाँ पे किसको पास कर दिया, str को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। यहाँ पे लिख दिया हम क्या, प्रिंटफ लेंथ को प्रिंट करा लिया, क्या %d/n, किसका वैल्यू, l का वैल्यू, आई नहीं है, क्या है, l है। अब उसका रिटर्न किस पे कर रहा है, ये रिटर्न, ये फंक्शन का सब काम ये फंक्शन कर रहा है लेंथ निकालने का। आप रिसीव किस में किए हैं, l नाम के वेरिएबल, तो l को क्या करवा लीजिए आप, प्रिंट करा लीजिए, हो तो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ str नहीं ना, यहाँ पे किसमें रिसीव किए हैं, s में, यहाँ रिसीवर कैसा है, उस str का वैल्यू वो किसमें रिसीव किए, s में ना, तो हाँ, तो s के साथ नहीं काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटर एनी स्ट्रिंग, यहाँ पे कंप्यूटर डालते हैं, आ गया, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा क्या, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हाँ नहीं, तो आप इस फंक्शन कैसे बना लिया ना, हम लोग फंक्शन बनाने क्या निकालने का, लेंथ निकालने का। चलो अगला क्वेश्चन बताओ तो क्या है, क्यों काउंट करेंगे, वेरिएबल क्यों लेंगे बिना मतलब के, तुम 10 बार कह लो, तुम आई भी तुम्हारा काउंट कर रहा है, तुम सी भी काउंट करवा रहे हो, है बिना मतलब का, ये तो गलत है ना, क्यों काउंट करें, हमको ये बताओ थोड़ा, तुम्हारा आई क्या कर रहा है, काउंट ना कर रहा है जी, आई कहां पे रुक रहा है, लेंथे पर ना, तो फिर तुम अलग से भी काउंट कर रहे हो बिना मतलब का, क्यों करना है ऐसा, हाँ साथ ही साथ 2 को चला रहे हो क्या ऐसे, एक बार i1 पर है फिर 2 पर है, तो अरे भाई वो बेचारा उतने पर रुक जाएगा, तो उसी को नहीं प्रिंट करवा लेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों लेंगे अलग से। चलिए आगे बताइए,
ठीक है, एक है कि काउंट करना है टोटल अपर केस और कौन लोअर केस। देखिए तो हम यहाँ पे अब सुनो एक मिनट इसी में इसी प्रोग्राम में और फंक्शन हम ऐड करते चले जाते हैं, सभी फंक्शन को हमको कुछ करना नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, है ना, हम इसी प्रोग्राम में सब प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन किसके थ्रू, फंक्शन के। चलो एक प्रिंट कराना है क्या, अपर केस कितना है, और अब 2 वैल्यू रिटर्न करवाना है फंक्शन से। अब 2 वैल्यू फंक्शन रिटर्न करवे नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा पॉइंटर जब पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी हम लोगों का कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए फंक्शन को बोलते हैं तुम ही प्रिंट करा देना, तो रिटर्न टाइप क्या रख दिए, वॉइड। ठीक है, फंक्शन का नाम रख लेते हैं यहाँ पे काउंट अपर, ठीक है ना, और क्या लोअर। ये फंक्शन का क्या है ना, बीच में अंडरस्कोर लगा दो, ज्यादा बेटर होगा, नहीं काउंट अपर और कौन लोअर। इसको एक स्ट्रिंग देंगे, बताओ क्या टाइप का, इस दे दिए। अब यहाँ पे हो गया काम खत्म। अब ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर पे जाएगा, तो उसके लिए लूप लगा देगा i इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, लास्ट तक ना, जब तक नॉट इक्वल टू नल है। और एक रखेगा यू नाम का वेरिएबल कितना, और एक रहेगा लोअर के लिए कौन एल। जैसे ही अपर मिलेगा तो यू को 1 से बढ़ाएगा, लोअर मिलेगा तो एल से 1 को क्या कर लेगा, बढ़ा गया। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात, अब बोलिए, है ना, ये ना काम करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे हमको एक का कैरेक्टर पे जाते हैं, फॉर लूप लगा के भी जा सकते हो, और नहीं तो कैसे, चलो फॉर लूप इस बार लगा देते हैं। फॉर आई इक्वल कहां से कहां तक चलेगा, आई नहीं ऐसे नहीं, एस टी आर का आई नहीं, सॉरी एस का आई, एस ना है तुम्हारे पास, एस का आई जब तक क्या हो, नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो, क्लियर, तब तक आपको ये काम करना है, और आई इक्वल टू आई प्लस क्या होते रहना है 1। ये तो दम चल रहा है बढ़िया से, बोलो चल रहा ना। अब एस के आई पे क्या है, एस के आई क्या है, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो एस का आई 0 है, तो 0 पर कौन सा कैरेक्टर है, अपर है कि, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अब एस टी आर एस का आई का आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ठीक है, नहीं समझे, एंड एस टी आर का आई का आस्की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना है 90। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए जी, वो अपर केस का है, तो हमको यहाँ क्या करना है, अपर केस को प्रिंट करना है, नहीं समझे, क्या करना है, अपर केस को। तो यहाँ पे हमें आपको अपर केस को काउंट करना है, तो u इक्वल टू यू प्लस 1 कर देना चाहिए क्या। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे इल्स इफ क्या, अगर ऐसा नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, एस का आई का आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 97, और यहाँ पे एंड, यहाँ फिर एसटीआर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ आप जो वेरिएबल में रिसीव वही यूज कर सकते हैं ना, एसटीआर किसके पास है, मेन के पास है। और यहाँ पे एस का कौन, आई का लेस देन इक्वल टू कितना हो 122, तो इसके ये क्या हो गया लोअर केस। अब तुम लोग बोलोगे सर कि सर इफ अगर इफ सही नहीं रहता तो इल्स में ही एल इक्वल टू एल प्लस 1 हो जाता, क्यों चेक किए कंडीशन, इसलिए चेक किए कि ये जरूरी नहीं ना है कि जो तुम स्ट्रिंग जो इनपुट कर रहे हो उसमें तुम अल्फाबेटिक खाली डालोगे, हो सकता है तुम उसमें कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल दो, हो सकता है तुम उसमें क्या कर दो, नहीं समझ, स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, हो सकता है तुम उसमें क्या कर दो, नहीं समझ में आ रहा मेरा बात है। तो तब उसको अब उस केस में क्या करेगा, जो अपर केस मिला तो मिला, और नहीं मिला तो सबको क्या काउंट कर लेगा वो लोअर केस। इसलिए यहाँ पे नहीं, हमने क्या किया कि लोअर केस और अपर केस को काउंट तभी कीजिए आप जब उसका आस्की वैल्यू मिलेगा तब, ऐसे मत काउंट कीजिए। चलो ये काम हो रहा है ना, ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक लूप चलते रहेगा। चलो लूप से जैसे ही बाहर आया, यू में जितना मेरा वैल्यू बड़ा है बचा है, और एल में जितना वैल्यू बचा है उसको क्या करवा लेना चाहिए, प्रिंट कराना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते ना प्रिंटफ, ठीक है, क्या लिख दे, यहाँ लिख देते हैं हम टोटल अपर केस इक्वल टू परसेंट कौन डी स्लैश एन, किसका वैल्यू, यू का वैल्यू, है ना। और फिर एक और प्रिंट क्या करा ले, प्रिंटफ क्या लिख दे, टोटल टोटल कौन लोअर केस इक्वल टू परसेंट कौन डी स्लैश एन, किसका वैल्यू, एल का वैल्यू। नहीं हो गया, सिंपल सा। अभी फंक्शन को क्या कर लिया जाए, कॉल। चलिए तो एक फंक्शन आपने कौन सा फंक्शन कॉल किया, लेंथ फंक्शन ना। अब मेन फंक्शन है किसको कॉल कर लेगा, काउंट ना, काउंट अंडरस्कोर किसको, अपर और किसको लोअर। इससे रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न कर नहीं रहा है, ये क्या कैसा वाला फंक्शन है, वर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एसटीआर को पास कर दिए। चलिए एसटीआर पास हो गया, एसटीआर का वैल्यू किसमें रिसीव हो जाएगा, समझे यहाँ पे, इसमें एस का हर एक कैरेक्टर पे जाएगा,
उसको चेक करेगा क्या उसका करेक्टर ith करेक्टर, मतलब i शुरू में कितने पर है 0 पर, तो क्या ith करेक्टर का ASCII वैल्यू 65 है, ग्रेटर देन 65 है, लेस देन 90 है, अगर है तो u का वैल्यू x से बढ़ाओ, अगर नहीं है तो अगला कंडीशन चेक करो, अगर वो भी नहीं है तो किसी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। क्या अब देखे रन करा के, कहां छूट गया सेमीकोलन जी, अच्छा ये वाला, ये सेमीकोलन छूट जा रही, जब से हम पाइथन ज्यादा पढ़ावे लगे नहीं से होता है सब, नहीं क्लियर है, समझ रहा है। देखो आप तो यहाँ पे क्या है कि इंटर नहीं क्या स्ट्रिंग, ठीक है। चलो क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है जी, हर्ष, HARS, हर्ष कुमार, हर्ष कुमार। अभी इनपुट लेगा नहीं लेगा, स्कैनर से इनपुट है, कुमार को इग्नोर कर देगा, वो क्योंकि स्पेस मिल गया ना, तो ऐसा नहीं करते हैं हम, ऐसा करते हैं स्पेस के बिना देते हैं क्या। अब देखो तो आ गया ना, टोटल 10 कैरेक्टर है हर्ष कुमार में, और टोटल अपर केस के को है, और बाकी सब क्या बच गया, तो अभी दोनों फंक्शन कॉल था तो दोनों को आउटपुट आ गया। अगर आपको कॉल नहीं कर रहा तो फंक्शन को कॉल ना करें आप, अकाउंट वाला इसको किसको वाला फंक्शन को, लेंथ वाला फंक्शन को, क्या समझ आया। देखो हम कोड, इस कोड को मेन में भी लिख सकते थे, लेकिन अब इस कोड को हम किस में लिखे हैं, फंक्शन में। अब एक ही प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम बना देते हैं, कैसा रहेगा, नहीं है क्या, सबका अलग अलग फंक्शन, फंक्शन का फायदा है क्या, बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो, सब एक अलग अलग मॉड्यूल है, ये वाला फंक्शन का काम लेंथ निकालना है, ये वाला फंक्शन का काम काउंट करना है, अगला वाला फंक्शन का क्या काम होगा बताओ, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लगता है, हाँ लोअर टू अपर केस, मतलब आपको समझा ध्यान से, आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिंग आपको मिलेगा, उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें, अपर केस में, नहीं समझे, क्लियर है। अगर लोअर में है तो अपर में, अपर में तो लोअर में, क्या दोनों बना लेते हैं, नहीं समझे, क्या क्लियर हो रहा है। हाँ तो आपको दो अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही फंक्शन कैसे काम कर लीजिएगा, कीजिएगा, तो ये दो अलग अलग क्या बनाइए आप, फंक्शन बनाइए, ठीक है। चलो यहां देखो जी, देखो यहाँ पे इसका भी रिटर्न टाइप हम क्या रख लिए, void, क्लियर है, और फंक्शन का नाम रख लिए टू अपर, क्या नाम रख लिए, टू अपर। इसको बोलते हैं तुमको एक स्ट्रिंग दे गए और उसको तुम किसमें कन्वर्ट कर लेना, और स्ट्रिंग जब भी दे रहे हैं तो हम देखो आगे ये लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि एरे ना होता है, कैरेक्टर एरे को आप पास कर रहे हैं, फंक्शन को सिंपल वैल्यू तो थोड़ी पास कर रहे हैं, है ना। चलो अब यहाँ पे इन टाइप का क्या लगा दिए हम, आई वेरिएबल चाहिए और हमें उसको कन्वर्ट करना, तो हमें लूप लगा के सभी कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा, आई कोड कितना, आई एस का आई नॉट इक्वल टू कहां तक, नल तक जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कर लिया, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे आई इक्वल टू आई प्लस क्या कर लेंगे 1, ऐसा नहीं हो जाएगा, बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या कर लिए आई प्लस 1। अब क्या करें भाई, तो अब हमें करना होगा क्या कि आपके पास आई का वैल्यू कितना है 0, एस का आई नॉट इक्वल टू क्या है नल, और आई इक्वल टू आई प्लस क्या 1, ये तो हो गया। अब हम हर एक एस का ith करेक्टर, एस का आई अगर नॉट इक्वल टू नल है तो उसके करेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लोअर में है, तब किसमें बदलेंगे। अब बेचारा पहले ही से अपर में होता तो कैसे बदल देते, तो पहले कैरेक्टर को क्या करो, चेक करो कि लोअर में है तो ही हम किसमें बदलेंगे। अब लोअर में चेक करने के लिए इफ लगा दें, क्या एस का ith करेक्टर, आई वाला आई कितने पे शुरू में 0 पर, 0 का करेक्टर का ASCII वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, एंड एस का ith करेक्टर का ASCII वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तब ये कंप्यूटर ये डिटरमाइन हो जाएगा कि हाँ ये किसमें है, लोअर में है, इसको किसमें बदलना चाहिए। अब लोअर से अपर में बदलने के लिए -32 कर देते हैं, याद करो, तो उस कैरेक्टर के ASCII वैल्यू में अगर हम 32 को क्या कर दिए माइनस इक्वल टू कितना 32 कर देंगे, तो सब वो लोअर अपर में क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा। लूप से जब क्या आया बाहर आया तो एस को क्या करवा लो, प्रिंट करवा। अब इसका काम नहीं है प्रिंट करवाना, अब वो समझेगा कौन, कौन समझेगा, मेन समझेगा जो इसको कॉल करेगा, वो अपना स्ट्रिंग को डालेगा। क्या देखो ये str है ना, ये कॉल किया फंक्शन हो किसको, टू अपर फंक्शन क्या किया, कॉल किया, ये टू अपर में यू कैपिटल लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे str को क्या कर दिया गया, पास कर दिया। और फिर बाद में ये str को क्या करवा लिया, प्रिंट। हम आपको बताए हैं कि एरे पास करते हैं तो एरे कॉल बाय रेफरेंस होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट में वो चेंज हुआ होगा वहां, देखो ना उसी में चेंज किया हम रिजल्ट किसमें डालें, एस के आई में,
तो उसी में आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है? और ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन है, str, जो उसके पास गया था रेफरेंस, और ओरिजिनल स्ट्रिंग पे वो चेंज किया, तो इसका एक्चुअल में डायरेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। बता चुके हैं एरे में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू अपर लिखे, क्या लिखे, टू अपर, और यहाँ पे %s से इसको क्या करवा लिया, प्रिंट करा लिया। नहीं जी, फिर अपना str को क्या करवा लिया, पहले क्या किया कि str को कन्वर्ट करने के लिए टू अपर फंक्शन को कॉल किया, टू अपर फंक्शन कॉल हुआ, और उसके बाद str को क्या करवाया, प्रिंट करा। देखा कि कन्वर्ट हुआ मेरा स्ट्रिंग की, नहीं हुआ। चलो रन कराए हैं इसको। एक सेमीकोलन छूट गया, सेमीकोलन आजकल बहुत छूटता है हमसे। पहले ऐसा था ना कि हम नहीं जरूरत हो वहां पर देते थे। ठीक है, पाइथन का बैच इधर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, समझे? तो इसलिए क्या है, वो भी हम अच्छा खासा पढ़ाने लगे हैं। पहले पढ़ाते थे सी, जावा, समझे, C++, ये सब का बैच बहुत क्या था, ज्यादा था, समझे, दिन भर ही पढ़ा देते, तो सेमीकोलन छूटने का चांस नहीं था। क्लियर है? देखिए यहाँ पे तो इंटर नहीं गया स्ट्रिंग। क्लियर है? तो यहां पे अगर बात करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रिंग हम डाले, क्या, राम। राम को अपर केस में होना चाहिए, हो गया, नीचे देखो लास्ट है, कन्वर्ट हो गया ना, सिंपल है। क्या, अगर अपर में डालोगे ना तो अपर में ही आ जाएगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा, नहीं समझे? जैसे RAM, ठीक है, ये वही प्रिंट कर देगा कि हम चेंज इसको करने कब बोले थे, जब आस्की वैल्यू लोअर वाला होगा किसी कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर को भी तुम क्या कर दोगे, लोअर में डाल दो, उसको कन्वर्ट कर देगा अपर में। क्या, देखो हम यहाँ पे हम डाले, यहाँ पे राम, यहाँ पे डाले, समझे, RA और M छोटा डाले, M को क्या कर देगा, कैपिटल कर दिया, बात समझे? अब बाकी अगर कोई ऐसा कैरेक्टर डाल दोगे जिसमें अल्फाबेट ना हो, न्यूमेरिक सिंबल हो, जैसे डाल दिया ऐसे राम 1 2 3 कुमार, ऐसे देखो है ना, 1 2 3 को ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, उससे कोई लेना देना, इसीलिए कंडीशन लगाए हैं फंक्शन के अंदर, वह उसी कैरेक्टर को बदलना सिर्फ, जो क्या है, आस्की वैल्यू किसके बीच का हो, बात समझे, क्लियर, आस्की वैल्यू किसके बीच का हो, नहीं समझे? क्लियर है? नहीं क्लियर हो रहा है क्या? तो इस तरह की चीज होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन बताओ थोड़ा। लोअर में बस एक मान लो लोअर के लिए फंक्शन बना रहा है ना, तो ये कंट्रोल क्या कीजिए, C, और क्या कर लें, कंट्रोल V, फंक्शन का नाम बदल दीजिए, क्या, टू लोअर, कैसा रहेगा, बदल दिए, और यहाँ पे -32 ना कर कर क्या, +32 रूलिंग, कब, जब उसका आस्की वैल्यू अपर वाला होगा तब, नहीं उसका किसके बीच में हो, 65 और 90 के बीच का हो तब बदलिएगा, हो तो गया, ये लोअर में बदल देगा टू लोअर, तो एक फंक्शन और हम लोग बना लिए, कौन सा, टू लोअर, तो टू लोअर फंक्शन कॉल कर लेगा ये, बताओ, है ना, टू लोअर फंक्शन, और यहाँ पे str को क्या कर दिया, पास कर दिया, और वही str फिर अपर में बदलेगा, और फिर वही str किस में बदल जाएगा, लोअर में। नहीं समझ रहे हैं क्या मेरा बात? हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट फिर से करा ले, प्रिंटफ किसको, %s/n, किसका वैल्यू, str का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम, देखो 2 बार आएगा, देखा, एक बेचारा अपर केस में बदला ही था, कि फिर उसको वॉल करके उसको किस में बदल दिया था, उसको लोअर में, क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक फंक्शन बनाते हैं इसमें भी, अब वॉवेल भी रिटर्न करवाना है और कॉन्सोनेंट भी क्या करवाना है, तो हम 2 वैल्यू हो गया तो रिटर्न नहीं लेते हैं अभी फिलहाल, हम एक तो तू लेट आता है, ऊपर से तुमको फोन भी आता है, ठीक है, समझे? देखो तो यहाँ पे वर्ड ले लिए, और यहाँ पे हम क्या करें, टोटल, एक फंक्शन है वॉवेल काउंट करके ना, फंक्शन बना लें, वॉवेल काउंट कैसा रहेगा,
यहाँ बना लिए, और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक इसको आर्गुमेंट में एक कैरेक्टर एरे डाल देंगे, हो जाएगा, समझे, एक कैरेक्टर एरे एज ए क्या कर दिए, डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में हमें क्या करना चाहिए, हमको एक एक कैरेक्टर को जाना पड़ेगा और हर एक कैरेक्टर को ये चेक करना पड़ेगा कि पहले ये चेक करो कि वो अल्फाबेट है कि नहीं। अगर अल्फाबेट है तभी अब हॉवेल और क्या चेक करना। अब हमने तो बेवकूफ जैसा क्या बना देता है लोग ऐसे कि आपने स्ट्रिंग इनपुट किया क्या, अब स्ट्रिंग में मान लो कि जो ए ई आई ओ के बराबर है वो वॉवेल है और जो नहीं है उसको क्या मान लिया। अब बताओ, अब तुमको उस बीच स्ट्रिंग के बीच में कोई प्लस कैरेक्टर हो, कॉन्सोनेंट है, नहीं उसको भी काउंट कर लेगा इसमें क्या। इसलिए पहले क्या डिटरमाइन करना है, वो कैरेक्टर को अल्फाबेट होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे आई से, हमको हर एक कैरेक्टर पे जाना है, ट्रैवर्सिंग जरूर है, हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे ना। फिर एक कैरेक्टर पे कैसे जाएंगे, कैसे जाते हैं, ये सारा चीज हम बताए हैं पिछले क्लास में, बहुत डिटेल से नहीं बताए हैं, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, आई होगा 0 से स्टार्ट होगा, और एक वॉवेल काउंट करनी भी रख लेंगे, एक कॉन्सोनेंट काउंट करने क्या रख लेंगे, सी, इतना रख लिए। हम एक लूप लगा लेते हैं फॉर आई इक्वल कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से, और एस ऑफ कौन, आई, जब तक ये नॉट इक्वल टू क्या मिले, नल मिले, तब तक काम करते रहना चाहिए, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 होते रहना चाहिए। क्लियर है, नहीं समझ रहे हैं, ये काम होते रहेगा। तो एस ऑफ आई जब तक ये नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो, तब तक ये काम होते रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अब उस एस ऑफ आई को पहले चेक करो, क्या उसका आस्की वैल्यू 65 और 90 का बीच का है या 97 122 का। अगर इसके दोनों के बीच में रहेगा तभी हम भाई तुमको वॉवेल क्या चेक करेंगे, अगर इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल होगा तो हम नहीं चेक करेंगे, क्या गलती ना हो जाएगा आउटपुट, तो हमको तो पूरा अच्छे से बनाना है। अब यहाँ पे इफ एस ऑफ कौन, आई, एस ऑफ आई अगर क्या हो, समझे, एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 65, क्लियर है, एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 65, एंड ठीक है, एस ऑफ आई क्या है, लेस देन इक्वल कितना, 90 है ना, ये पहला कंडीशन, ठीक है। और फिर यहां लगाओ और, है ना, फिर एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 97, एंड एस ऑफ आई लेस देन इक्वल टू कितना, अगर इसके बीच का हो, समझे, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, कहां लिख गया ये, हाँ तो एक ये हो जाएगा, एंड क्लियर है, हट गया होगा शिफ्ट, चलो यहाँ देखो दिक्कत, अगर इसके कंडीशन के बीच ऐसा कर दो, कंडीशन को भी अच्छा कर दो, ये अलग सेपरेट कंडीशन बनाओ, क्या ऐसे बनाओ, क्लियर है, हो गया, ये हुआ, और फिर एक यहाँ पे ऐसे बनाओ, फिर एक और इधर बंद कर दो, हो गया ना, चलो हो गया, अब हो गया ना, अब इसके अंदर में हम क्या आएंगे, तब हमें क्या होना चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक लिखना चाहिए। तो अब उस stri को चेक करेंगे, स्विच लगा दो, बेटर है ना, स्विच में लगा दिए एस ऑफ किसको, अब ये सब लॉजिक तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, वॉवेल कैसे चेक करते हैं, कॉन्सोनेंट चेक करते हैं, है ना। पहले आप एक सिंगल कैरेक्टर पे काम करते थे, पहले हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड डिटरमाइन कैरेक्टर इज वॉवेल और क्या। अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है, तो एक का कैरेक्टर को चेक करेंगे, एक का कैरेक्टर के लिए लूप लगा दें, stri तो फिर से वही कैरेक्टर है, एक stri क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर ही है ना। उस पे गए, उसको केस ऑफ आई को स्विच में डाल दिए, और यहाँ लगा दिया अपना अपना केस, क्या यहाँ केस अगर किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, ठीक है, केस अगर किसके बराबर हो, ई के बराबर हो, अगर केस किसके बराबर हो, आई के बराबर हो, ठीक है, अगर केस किसके बराबर हो, ओ के बराबर हो, ठीक है, और अगर केस किसके बराबर हो, यू के बराबर हो, ठीक है, और अगर केस किसके बराबर हो, यहाँ पे स्मॉल यू नहीं चलेगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या है, केस किसके बराबर हो, ठीक है, नहीं समझे, ए ई आई ओ यू हो गया, और फिर कौन है, ये स्मॉल ए छुटा हुआ है, चलो रख दो, यहाँ केस क्या हो, ई के बराबर स्मॉल ई, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जाएगा, और यहाँ पे बताओ, और फिर क्या है, केस किसके बराबर हो, स्मॉल
आई के बराबर हो। क्लियर है? और कुछ है? सब हो गया? ओ एक बड़ा वाला छूट गया, केस किसके बराबर हो? ओ के बराबर हो। कोई दिक्कत है? तो किसी एक केस से एसटीआर का आई मिल जाता है तो भी का वैल्यू एक से क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि वॉवेल ना है। यहाँ क्या लगाओ, ब्रेक, आगे निकलो, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या रख दो, डिफॉल्ट रख देते हैं। डिफॉल्ट में किसको, सी का वैल्यू एक से क्या कर देंगे, बस ये काम होते रहेगा। कंप्लीट पूरा लूप से बाहर आएगा तो भी और सी का वैल्यू को क्या करवाओ, हो गया टोटल वॉवेल और टोटल क्या कॉन्सोनेंट, नहीं हो जाएगा तो यहाँ प्रिंट करा लो, प्रिंटफ क्या लिख देंगे, टोटल वॉवेल, है ना, इक्वल टू वॉवेल इक्वल टू पर्सन कौन, d/n किसका वैल्यू, v का वैल्यू ना। और यहाँ पे प्रिंट क्या करा लो, प्रिंटफ क्या लिख लेंगे, टोटल कॉन्सोनेंट इक्वल टू पर्सन कौन, d/n किसका वैल्यू, हो गया। नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ज्यादा हो गया है, नहीं तो सही होगा। अच्छा ये वाला हो गया है, ओके चलिए ठीक है। देखो जी, कंप्यूटर इनपुट करते हैं, टोटल कैरेक्टर 8, अपर केस 1, लोअर केस 7, ठीक है। और यहाँ पे वॉवेल नहीं काउंट हुआ क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं करोगे तो रन किससे करेगा, फंक्शन मस्ट बी कॉल फॉर एग्जीक्यूशन, क्या, तो फंक्शन को कॉल नाम क्या है, काउंट इन है, और इसको चुपचाप अपना स्ट्रिंग को दे दीजिए, कॉल हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए वॉवेल काउंट है, हम यहाँ वॉवेल उल्टा कर दिए, नहीं फिर इधर आ जाता, नहीं कि जो फंक्शन डिफाइन नहीं उसी को क्या कर दिया, कॉल कर दिए। फंक्शन का नाम कुछ और है और कॉल किसी और नाम से करेंगे, क्या, तो इंटर ने क्या लिखे, हाँ क्या लिख दे, हैप्पी लिखे, एच आउटपुट में, इनपुट में। चलिए टोटल वॉवेल कितना है, 1 ना, और कॉन्सोनेंट कितना है, 4, कुछ भी देंगे तो आ जाएगा। तुमको क्या लगा कि हैप्पी देंगे तो नहीं आएगा, किसका नाम हैप्पी है, अच्छा बाप रे बाप, तुम इनपुट करवा दिया। हाँ हैप्पी मतलब क्या होता है, हाँ तो आइडेंटिफायर कीवर्ड का नाम कभी भी एज आइडेंटिफायर नहीं रखना चाहिए, गलत रखे हो तुम, क्या उसका ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन है इंग्लिश लैंग्वेज में, और तुम क्या कर दिया, नहीं तुम अपना नाम रख लो आइडेंटिफिकेशन के लिए, अलाउ कर, प्रोग्रामिंग में अलाउ करेगा ये, नहीं ना, क्योंकि प्री डिफाइंड नाम है वो हैप्पी, और तुम अपना नाम भी रख लियो क्या, हैप्पी, क्या जी क्लियर है, नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, एक स्ट्रिंग में डबल कैरेक्टर है कि नहीं ये बताना ना है, ऊपर क्या है बोलो ना, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में क्या करना है, कॉपी करना है ना। अब सुनो, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए देखो यहाँ पे वर्ड, यहाँ क्या कॉपी str, एक नाम बना लिए, एक नाम फंक्शन रखे जिसका क्या है। अब स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए पहले ये बताओ, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हमें यहाँ देखो सब, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हमें फंक्शन को 2 चीज देना पड़ेगा, पहला जिसको कॉपी करना है और दूसरा जिसमें 2 स्ट्रिंग चाहिए ना, नहीं समझे क्या मेरा बाजी, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे आर्गुमेंट जो दे रहे हैं वो देखो क्या देंगे, कैट टाइप का एक हम दे दिए s1, ठीक है, और एक दे दिए कौन, एक एस नाम रख दो सोर्स, और एक डेस्टिनेशन, क्या जी क्या टाइप का कौन रख दिए, डी, है ना, एक सोर्स हो गया कौन, डेस्टिनेशन, कैसा नाम रहेगा, है ना, सोर्स में जो आएगा वो डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगा, क्या। अब सुनो, तो अब जब जो भी इसको कॉल करेगा उसको दोनों 2 स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा, कौन कौन, एक जिसको कॉपी करना है वो, और जिसमें कॉपी करना है वो दीजिए आप, नहीं समझ में आ रहा मेरा बात, आ गया। तो अब यहाँ पे कॉपी कर देंगे सोर्स को किसमें, डेस्टिनेशन में, तो कॉपी करने के लिए कुछ करना है थोड़ी ये है, तुम एस के 0 पे जाओगे,
जीरो वाला कैरेक्टर को उठाओ और किस में डाल दो, डी वाला के जीरो पर डाल दो ना है। एस का जीरो वाला किस पे जाएगा, डी के जीरो पे। एस का वन वाला किस पे जाएगा, डी के वन पे। एस का टू वाला किस पे जाएगा, और एस के थ्री पे क्या मिल गया, नल मिल गया। तो लूप से क्या हो गया, तो कॉपी तो कैरेक्टर हो गया, लेकिन नल कॉपी नहीं हुआ बाबू। हुआ, नल तो कॉपी होगा, क्योंकि नल पे तो आप तो लूप से क्या हो गया। तो और जब देखो, और नल कंप्यूटर अपने मन से तभी डालता है, अरे क्या कर रहा है तुम वहां कुछ देखता है, रे हम पीट देंगे धोनी के, हम समझा ना। दम लैपटॉप बंद कर दो अभी, दम समझा। हम बोल रहे हैं, क्या क्या बोले अभी हम, तो कॉपी कैसे करते हैं बता दो, क्या कॉपी नहीं हुआ, क्या अभी हम समझाए, बेहुदा कर रहा है कब से, चलो तुम्हारा बैठो चलो। हम लॉजिक समझा रहे हैं, ये गप कर रहा है। देखिए, तो आप एस के जीरो वाला कॉपी कर लिए, डी के जीरो में आ गया। एस के वन वाला कॉपी कर दिया, किसके में, डी के वन में आ गया। एस के टू वाला कॉपी किए, टू में आ गया। अब इसके थ्री पे क्या मिल गया, नल मिल जा रहा। मान लो रामी डाले तो तीन बंदों नल मिल ही जाएगा। लूप से क्या हो गया, नल कॉपी नहीं होगा। और डी में आर ए एम तो है, लेकिन नल, और नल जब नहीं मिलेगा ना, तो स्ट्रिंग सही से फॉर्मेट नहीं होगा। तो आपको अपने मन से डी के तीसरा पोजीशन पे क्या रखना पड़ेगा, नल रखना पड़ेगा। क्या अब तब आप बोलिएगा सर नल तो अपने मन से ना आ जाता है, तो नल अपने मन से दो ही सिचुएशन में आता है, या तो आप इनपुट कर लो, नहीं तो इनिशियलाइज कर लो। अब एक का करेक्टर रखोगे तो नहीं ना आएगा, क्या आप इसका करेक्टर न ले जा रहे हो उसमें, तो अपने मन से नल नहीं आएगा। अपने मन से नल कब आता है, दो ही सिचुएशन में आएगा, समझे। सिचुएशन नंबर वन, जब आप इनिशियलाइज कर लोगे तब, और नहीं तो यूजर से इनपुट लोगे तब। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं। क्या आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट करें, जीरो से। जैसे मन है जो लूप लगाना है, व्हाइल लूप लगाना है, डू व्हाइल लगाना है, जो मन है क्या करो लगा दो। चलो हम यहाँ पे इस बार व्हाइल लूप लगा देते हैं। व्हाइल यहाँ पे लिख दें एस ऑफ कौन, आई, जब तक नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो, तब तक आप चलते रहिएगा, नहीं है ना जी। चलिए यहां तक ये काम खत्म, बोलो। और यहाँ आई को टू आई प्लस वन कर देंगे, आई को टू आई प्लस वन कर दिए। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, आई का वैल्यू शुरू में कितना है, जीरो, फिर आई का वैल्यू कितना है, वन, फिर आई का वैल्यू कितना है, टू, फिर इस तरह से जाएगा कब तक, आई कहां पे रुक जाएगा, जहां पे नल मिलेगा। तो हम इसको बोले जब तुम जा रहे हो तो अपना एक का करेक्टर को डी में डाल देना। तो डी के आई में जीरो है, तो डी आई में जीरो, डी के जीरो वाला एलिमेंट पे जीरो इंडेक्स पर कौन आ जाएगा, एस के आई आ जाएगा, ना आ जाएगा। बस सिंपल सा चीज है। तो ये कॉपी होता रहेगा, एक का करेक्टर एस का जीरो, हर एक एलिमेंट का करेक्टर किसमें कॉपी होगा, डी में कॉपी होगा। लूप से क्या आएगा, लूप से बाहर आएगा कब, नल, नल जैसा ही मिल जाएगा तो नल कॉपी नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू नल है तो ना लूप है। जैसे ही नल मिलेगा लूप से बाहर आ जाएगा। तो मान लो कि जो ith पोजीशन जो है, उस डी के ith पोजीशन पर हमें क्या डाल देना चाहिए, क्या करता है तुम जी, अभी कौन बजाया था, हाँ बता रहे हैं तुमको हम, समझे, तुम सुधर जाओ बाबू, ठीक है। देखो तो डी के किस पे, आई के जगह पर आपको अपने मन से क्या डालना होगा, नल डालना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे नल आपका कॉपी हुआ नहीं था। तो हो गया, बस काम खत्म। अब देखिए इतने काम करना है उसका। अब यहाँ पे एक आपके पास सी मेन के पास एक स्ट्रिंग है एसटीआर, इसको किसी स्ट्रिंग में क्या करना था, कॉपी। तो इसके बाद दोनों स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग ले लिया, मान लो एसटीआर कौन ले लिया, तो वो भी कितने एलिमेंट का। अब सोच रहा कि एसटीआर में जो हम डाले हैं वो किसमें कॉपी हो जाए, तो ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या है, कॉपी एसटीआर, है ना। तो यहाँ पे कॉपी अंडरस्कोर कौन, एसटीआर को कॉल किया, और यहाँ पे ये पास किया एसटीआर को, ठीक है, और str2 को, समझे। str इज द सोर्स जिसका कॉपी करना है, तो वो str का वैल्यू किसमें रिसीव होगा, s में, और d में किसका, कैसा किसका आ जाएगा,
str2 का, और वो डी में कॉपी कर दिया ना है। अब जब फंक्शन कॉल होने के बाद कंप्लीट होगा, ये str2 को अगर प्रिंट करा के देखते हैं, str2 में अगर सेम स्ट्रिंग आ गया तो समझो क्या आ गया, कॉपी हो गया। तो यहाँ क्या लिख दिया, %n किसका वैल्यू, str2 का वैल्यू। नहीं समझे, आराम से यहाँ पे देखो तो, ठीक है, यहाँ पे लाले राम आ गया है ना। अब बोला ये मत बोल देना कि क्या सर राम कॉपी का है हुआ, क्योंकि राम को पहले आप लोअर में बदल दिए, तो लोअर वाला कॉपी हुआ ना, सही है ना। राम आपका किसमें बदला चुका है, लोअर में ना। कोई सब फंक्शन आपने कॉल करते आना है, और नहीं तो अगर एक एक फंक्शन देखना है तो बाकी सबको कमेंट बनाते चले जाइए आप। क्या यहाँ से लेके लास्ट तक क्या बना दीजिए, कमेंट बना दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत नहीं। सिर्फ लास्ट यहाँ क्या किसको रखिए, सिर्फ इसको रखिए, आपको ऐसा कर दो, कमेंट बनाओ, है ना। यहाँ तक का क्या बना लो तुम, क्योंकि भाई हमको इतना तक का फंक्शन का जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ हमको एक ही फंक्शन की जरूरत है, कौन सा, कॉपी। देखो आराम से आ जाएगा, ठीक है, COMPUTER आ गया, बोलो, कॉपी हो गया, सिंपल सा चीज है। चलो अब क्या है, डबल कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है, क्या स्ट्रिंग में डबल कैरेक्टर है, वो तो हम इजी है। अगर एक कैरेक्टर जस्ट अपने आगे वाला से क्या होता है, मैच कर गया, तो क्या है वो, डबल कैरेक्टर है। यहाँ क्या लिखे, वर्ड, यहाँ पे क्या, डबल कैर, है ना। इसको एक स्ट्रिंग दिए एज आर्गुमेंट में, कैर यहाँ क्या रखे, यस, ठीक है। हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ डबल कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास क्या आएगा, जो समझो एस लिखे, क्लियर है। एस का हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे जस्ट अपने आगे वाला से, तो 0 से स्टार्ट कर लिए, बोलो, है ना, क्लियर है। क्या स्टार्ट कर लिए, 0 से, और हम यहीं पे लूप लगाते हैं, एस ऑफ क्या, आई नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो, लगा दिए। और देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम i इक्वल टू आई प्लस 1 कर ले, और i इक्वल टू आई प्लस 1 होने से पहले हम मिलाएं एस ऑफ कौन, i 0 वाला क्या बराबर है जस्ट किस से, अपने आगे i प्लस 1 वाला से, है ना। जस्ट बराबर मिल जाएगा, इसका मतलब कि दोनों सेम है, इसका मतलब कि डबल कैरेक्टर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रिंटफ, है ना, स्ट्रिंग हैज डबल कैरेक्टर, बोलो, डबल कैर, है ना, समझे। जब मिल ही गया तो लूप चलने की जरूरत ही नहीं है, लूप से क्या नहीं थे, समझे। अब लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे, लूप से बाहर आने का कहाँ रास्ता है, यहाँ ना। तो लूप से बाहर आएगा तो कौन चीज से बाहर आया है, इससे बाहर आया है या इससे बाहर आया है, क्या किस चीज से बाहर आया है, क्लियर है, नहीं समझ रहे हैं, वो किस चीज से बाहर आएगा। तो इससे भी बाहर आएगा तो यहीं पर ही आएगा, और इससे भी बाहर आएगा तो यहीं पे आएगा। तो हमको इससे अगर बाहर आने का मतलब क्या हुआ, कि पूरा नल तक मिलाया, किसी से मैच नहीं किया, कोई उसके आगे वाला कैरेक्टर जस्ट सिमिलर था ही नहीं, तो नहीं वाला कंडीशन पूरा फॉल्स हो गया, नल तक बेचारा मिला लिया किसी से, और ये वाला से बाहर आएगा तो मतलब कि बीच में किसी से क्या हो गया है, मिल गया, आई वाला जस्ट अपने आगे वाला i प्लस 1 से क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा क्या, इफ क्या जो है एस का जो ith एलिमेंट है वो नल पे पहुंच चुका था क्या, है ना। अगर नल पे पहुंच चुका तो बोल दीजिए उसमें डबल कैरेक्टर नहीं था, नहीं समझे। यहाँ लिख देंगे प्रिंटफ स्ट्रिंग हैज नॉट क्या, डबल कैरेक्टर नहीं, डबल कैरेक्टर नहीं, बोलो। चलो यहाँ तक मेरे को दिक्कत है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कॉपी कौन सा, डबल करना। अब यहाँ लिखो, तो यहाँ पे कॉपी नहीं, फंक्शन का नाम क्या है जी, और डबल कैर फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे अब इस कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं क्या, है ना, इतना तक सीख लिया था ना, कॉल हो गया था। फिर यहाँ पे क्या, कौन सा फंक्शन है, डबल अंडरस्कोर कौन,
फंक्शन में अपना str को क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए क्या जी, हो तो गया, रिटर्न लेने की जरूरत नहीं, वही प्रिंट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या इंट आई डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, देखिए इंटर यानी स्ट्रिंग, जैसे ए डबल पी ए ली, इसमें है ना डबल क्रेडिट है ना, डबल पी है ना, ऐसा आपके स्ट्रिंग में कोई ऐसा क्रेडिट जो साथ में दो साथ ही में है लगातार, वो क्या मानेंगे उसको डबल, ठीक है। जैसे हम ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कोई है डबल, तो क्या बोला, नहीं समझ में आ रहा है, किधर हुआ कि नहीं हुआ, और है क्या है, स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। देखो सेम स्ट्रिंग को रिवर्स करना ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन रखिए, वर्ड किसका, रिवर्स है ना, और इसको एक अपना स्ट्रिंग दीजिए, क्या इसमें रख लेते हैं। चलिए अब एस को क्या करना, रिवर्स। अब थोड़ा सा ध्यान ध्यान दो, क्लास में है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को, जैसे क्या है कि अगर हम आपको हम क्या बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि रिवर्स करना है, तो मान लो रिवर्स करने के लिए एक अलग स्ट्रिंग लेंगे, एक अलग एरे लेंगे, उसको हम उसका एक कैरेक्टर को उसको पीछे से ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे इस बार। देखो अब हम क्या करेंगे, लॉजिक को समझो, लॉजिक है इस बार मेरा कि आप एक एरे एरे में आपका कैरेक्टर है ना, बोलो ऐसा होगा 20 एलिमेंट का एरे है आपके पास str, आप इसमें कैरेक्टर डाले ना है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ क्या है, इस तरह से कहां तक होगा 90 तक। इसमें मान लो कि आपने कंप्यूटर डाला COMPUTER ऐसे डाल लिए। अब समझो सब का वो कैरेक्टर है, इसका नाम है str मेन के पास, और जब मेरे फंक्शन के पास गया इसका नाम s हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसके और इसके बीच में स्वैपिंग कर देते हैं, कैसा रहेगा, है ना। हम इसको बोले कि सी यहां से हटो, क्या किसको आने दो, और यहाँ किसको डाल दो, फिर इसको और इसको बीच में स्वैपिंग करेंगे, कैसा रहेगा, फिर इसको और इसके बीच में, फिर इसको इसके बीच में, कैसा रहेगा, है ना। तो हमको दोनों तरह से चलना पड़ेगा, पहला एक हम यहाँ से आई शुरू करते हैं और एक लास्ट पोजीशन से जे को शुरू करते हैं, ठीक है। और किसके बीच में स्वैप करेंगे, एस ऑफ कौन आई, और किसके बीच में एस ऑफ जे के बीच में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, कैसा रहेगा, है ना। एस ऑफ आई को एस ऑफ जे में, एस ऑफ जे को किसमें, एस ऑफ आई में, ये हम क्या करते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे, कैसा रहेगा, बोल नहीं रहा है सब क्लियर है, चलो हो गया। अब जब स्वैप होगा तो अब आई को बोलेंगे तुम यहां से कहां बढ़ो, इस पे आओ, आई इधर से बोलेंगे तुम यहां से कहां घटो, इस पे आओ, तो यहाँ होगा स्वैप करने के बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1 और जे इक्वल टू जे माइनस 1 होगा। ये काम कब तक होगा, जब तक दोनों बढ़ते हुए और घटते हुए दोनों एक ही जगह पर ना, एक जगह पे आने का मतलब एक को बच गया और उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जब तक आई कम है किससे, जे से, तब तक स्वैपिंग होगा, दोनों एक ही जगह पर आ गया, इसका मतलब है कि अब स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्या रिवर्स हो चुका होगा, नहीं समझ रहे क्या मेरा बात। हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन हमको ये पता करना होगा कि लास्ट कैरेक्टर कहाँ पड़ी है। पहला कैरेक्टर का तो इंडेक्स हमको क्या होता है, पता होता है कितना पे है, 0 पर। लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स तो पता नहीं है, तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स पता करने के लिए मेरे पास फंक्शन है mystrlen, उस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, वो हमको लेंथ बता देगा, और लेंथ बताया उसमें से एक को घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जैसे लेंथ बताया, राम के केस में लेंथ बताया 3, लेंथ बताया कितना 3, लेकिन लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स 2 पर है, 0 1 और कौन 2, है ना, नहीं समझे, तो वाला निकाल लेंगे, नहीं काम हो जाएगा। देखो तो इसको बना लो, देखो तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल ले लिया कौन, आई, कितने पर 0 पर, और एक पीछे से स्टार्ट करना है, तो जे कहां से स्टार्ट होगा मुझे पता नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम mystrlen फंक्शन बनाए थे, ये कॉल करेगा, ये अपना एस को क्या कर देगा, पास कर देगा,
वो जे में रिटर्न कर देगा और जितना रिटर्न करे उसमें से क्या कर दिए। अब हम लोग दोनों पे आ गए, पता चला। अभी इसको जरूरत पड़ गया ना माइस्केलियन फंक्शन को, क्या फंक्शन मेरा बना नहीं था, वो फंक्शन को रिवर्स फंक्शन ने क्या किया, कॉल। अब हम जे आई स्टार्ट हो गया 0 से, और जे स्ट्रिंग में जो भी इनपुट करोगे तुम उसके लास्ट इंडेक्स में क्या हो जाएगा, लास्ट कैरेक्टर के इंडेक्स पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम लूप ऐसे लगा देते हैं, व्हाइल क्या एस ऑफ कौन, आई, एस ऑफ आई नहीं, आई लेस देन कहां तक, जे तक, है ना जी। ये काम होते रहिएगा, आई लेस देन जे, हो गया ना, क्योंकि इक्वल टू द चलाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, एस ऑफ कौन, सुनो अब स्वैप करेंगे, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, एक टी ले लिए है ना, टी इक्वल टू हम क्या करेंगे, टी किस टाइप का रहेगा, कैरेक्टर टाइप का ना, तो स्वैप करेंगे तीसरा वेरिएबल की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताओ। तो यहाँ लिखेंगे टी इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई, एस ऑफ आई को हम किसमें रख लिए, टी में, और एस ऑफ आई में किसको डाल दें, एस ऑफ जे को, नहीं डाल दिए, और फिर एस ऑफ जे को मैं किसको डाल दिए, टी को डाल दिए, हो गया स्वैपिंग। बोलो बस इतने काम करना है, और इतना काम करने के बाद जैसे ही हो तो आई को बोलेंगे तुम आगे बढ़ो, आई को बाय प्लस, और जे को बोलेंगे तुम घटो एक से, क्या, अब एक बढ़ते जाएगा घट जाएगा, दोनों एक ही जगह पर आएगा, तो लूप से क्या हो जाएगा बाहर, ये स्वैप कर चुका होगा, मतलब रिवर्स कर चुका होगा अपने आप में। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल किया किसको, रिवर्स को ना। अब यहाँ पे इसको और ऐसे कर दे, नहीं जी नीचे कर दे इसको, क्या, और यहाँ क्या कर लो, रिवर्स फंक्शन को क्या किए, फंक्शन का नाम क्या है, रिवर्स ना। चलो तो यहाँ पे रिवर्स फंक्शन को क्या किया गया, कॉल किया गया है ना, str को दे दिए, और उसके बाद str को क्या करवा लिया, प्रिंट, प्रिंट करके देखेंगे कि मेरा अब मेन को रिवर्स करना था, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, वो रिवर्स फंक्शन कॉल करके अपना स्ट्रिंग को दे दिया ना, और उस स्ट्रिंग को हमको क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। तो यहाँ पे प्रिंट तो कराओगे ना, ये देख चेक करेगा ना कि रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ str को क्या करा लिया, हो गया। यहाँ पे इसको हम रन करा लेते हैं, यहाँ पे देखो तो हम राम डालते हैं, क्या आ गया ना, आ गया, ऑन कर दो उसको जी, क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ, बताओ, कोई और स्ट्रिंग डालो आराम से, ठीक है। यहाँ हाँ, अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर डालते हैं, COMPUTER, देखो हो गया, रिवर्स हो रहा है, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया ना। फिर क्या है आपके पास, फिर आपका क्या है, यहाँ पे मान लो हम हैप्पी डाल दिए, HPPY, क्या हो गया, हो गया ना। कोई और स्ट्रिंग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नहीं क्लियर हो रहा है क्या। तो ये रिवर्स वाला लॉजिक क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा लॉजिक हम बताए हैं, कोई टफ लॉजिक इसमें नहीं है, क्या। तो सब हम एक ही प्रोग्राम में बना लेंगे, सब प्रोग्राम अलग अलग है, सबका एक स्पेशल क्या बना दिए हैं, फंक्शन बनाए हैं, है ना। अरे फंक्शन पढ़े तो उसका फायदा उठाइएगा ना, नहीं उठाइएगा, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, बोलिए। एनी प्रॉब्लम, हाँ नहीं ना, और कोई क्वेश्चन है, कौन, प्लेनड्रॉम चेक करना, यही ना, और क्या है, तो प्लेनड्रॉम तो रिवर्स से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में चाहे तो बनाते हैं हम अभी। और क्या है, 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, और तो अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लियर है, बाकी क्वेश्चन और अभी भेजते हैं, ठीक है। आज के लिए क्या रखे हो, इतना ही।